क्या है स्मोग, इसके हवाले से बताएं। इतना इसके बारे में सुनते हैं, बोलते हैं, हर जगह बात हो रही होती है। क्या चीज़ है ये, कैसे सिलसिला इसके हवाले से? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया और इस हॉट टॉपिक पे बोलने के लिए मुझे एक मौका दिया, क्योंकि वाकई ये बहुत हॉट टॉपिक और ट्रेंडिंग टॉपिक है। क्योंकि इसमें आपको पता है कि हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। डेट्स वाई उन्होंने कहा कि आप टाइमिंग स्कूल की ज़्यादा कर दें, कम कर दें इस टाइम पे, क्योंकि आपको पता है कि मॉर्निंग टाइम ही फॉग का ज़्यादा इफेक्ट है। जैसे अभी आपने बहुत अच्छा इंट्रो दिया कि व्हाट इज स्मोग एंड व्हाट इज फॉग। फॉग तो जैसे बड़ा ही रोमांटिक सा प्यारा सी चीज है, exactly. और स्मोक जैसे मोहब्बत और नफरत है और मोहब्बत और नफरत को इकट्ठा करो तो डोमिनेंट क्या होती है? नफरत। सेम इसी तरह फॉग और स्मोक को जब इकट्ठा किया तो उसमें जो डोमिनेंट हुई उसके जो डेंजरस पार्टिकल हैं। सही। जिस वक्त फॉग के साथ मिलती है बहुत ज्यादा पोल्यूटेड हवा, पोल्यूटेड एयर, जिसके अंदर जितनी हमारी गाड़ियां हैं उनके धुएं जब उसके अंदर शामिल होते हैं तो वो एक खतरनाक किस्म का केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। वो केमिकल गैसेस में जब हम सांस लेते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो जाती हैं। जिस वक्त आपको पता है सर्दियां शुरू होती हैं तो हर स्कूल्स में, घरों में एक तो बॉनफायर स्टार्ट हो जाते हैं। बिल्कुल। उस बॉनफायर में भी क्या होता है जी? कोल गैस बनती है। उसके बाद क्या होता है जी? हम बारबेक्यू करना शुरू कर देते हैं, उसमें भी कोल गैस। अच्छा, इस पे भी ना कुछ पाबंदी चल रही है कि हाँ जी, इस पे पाबंदी है कि ओपन एयर में ना की जाए। और क्या करते थे बड़े बूढ़े इकट्ठे करके ना कूड़ों को, ढेरों को आग लगा देते थे। अभी भी यहाँ पर देखिए वॉक वगैरह पे इस पे भी फाइन वगैरह रखे गए हैं। उन्होंने फाइन रखा है, बट फॉलो नहीं होता पूरी तरह से। हमारी पंजाब हुकूमत जो है उसने बहुत अच्छा इफेक्ट किया, बहुत अच्छी कोशिश की पिछले साल। उन्होंने टाइमिंग बाजारों के खत्म किए। उन्होंने कहा 8 बजे तमाम बाजार बंद हो जाए। सही। उन्होंने जितनी भी ये पोल्यूटेड गन्स वो चलाई ना, उन्होंने गाड़ियां चलाई जो एयर को साफ प्योरीफाई करेंगी। सही। उसके बाद उन्होंने काफी कुछ किया, इस पे पाबंदी लगाई, जुर्माने लगाए। जैसे अभी आप कह रही हैं कि स्कूल्स के ऊपर उन्होंने फाइन रख दिए हैं लाखों में, कि अगर आपने सही किया है और जो फॉलो नहीं करेगा और इस तरह से पकड़ा जाता है तो उसको डबल फाइन करना पड़ेगा, डबल फाइन नेक्स्ट टाइम में। इस तरह से भी है। हाँ, तो ये बहुत अच्छा हमारी पंजाब हुकूमत का जो है इकदाम है। अल्लाह करे कि इस पे सब मिलके इस पे अमल करें तो काफी हद तक हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन इसके नताइज जो हैं वो बहुत ही खतरनाक हमारी सेहत पे बिल्ट होते हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो सूरज की छांव के साथ मिलके होता है, अल्ट्रावायलेट रेज के साथ, और ओजोन लेयर भी डिस्टर्ब होती है, ये सब जो है काफी यानी कि ना इरिटेंट हो जाता है। तो इसमें बहुत सारे लोगों की जो है वो सेहत मुतासर होती है। आजकल बहुत सारे केसेस देखने में आते हैं। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है जो सभी जानना भी चाहेंगे, कौन लोग हैं जो इससे ज्यादा मुतासर होते हैं, किन लोगों की सेहत जो है वो ज्यादा डिस्टर्ब हो सकती है? जी डॉक्टर साहब, बहुत अहम है कि हम डिस्कस करें कि कौन लोग हैं। वैसे तो सबको प्रिकॉशंस करनी चाहिए, सभी को करनी चाहिए। सबको ही ये जो जालिमाना हवा है, जालिमाना जो ये स्मोग है, ये सबको ही तबाह कर रही है। बिल्कुल। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इसमें अफेक्टेड होकर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी हो सकती है। वैसे तो स्मोग एक मेडिकल कंडीशन नहीं है, लेकिन बहुत सी मेडिकल कंडीशंस को बना देती है। बिल्कुल ऐसा ठीक है। इसमें सबसे पहले तो बूढ़े लोग हैं। हाँ, ठीक है, जो ओल्ड पीपल हैं, जो बूढ़े हमारे बुजुर्ग हैं जो घरों में बैठे हुए हैं, उनको एक तो इम्यूनिटी वैसे ही कम हो जाती है इस एज में आके, तो और कुछ उतना खाया पिया भी नहीं जा रहा होता, दांत भी साथ नहीं देते, और अगर वो स्मोक में जाते हैं तो वो बहुत जल्द अफेक्टेड हो जाते हैं। बिल्कुल सही। उसके बाद ऐसे लोग जो चेस्ट डिजीज में प्रॉन्स हैं, जिनको ऑलरेडी एजमा है, इनहेलर पे हैं, एजमेटिक डिजीज है, ब्रोंकाइटिस है, चेस्ट की डिजीज है, उनका कोई इलाज चल रहा है, ऑलरेडी ही बीमार रहते हैं, हवा चलती है उन्हें बुखार हो जाता है, नज़ला जुकाम हो जाता है, खांसी हो जाती है, चेस्ट में पेन, खांसी दूर लंबे अरसे तक रहती है, वो लोग बहुत ही खतरनाक कंडीशन में जा सकते हैं अगर वो स्मोक पे जाएंगे और स्मोक उन पे इफेक्ट करेगी। उसके बाद थर्ड है बच्चे। ठीक, बच्चे आपको पता छोटे होते हैं, उन्होंने स्कूल टाइमिंग का भी किया ना? भी है, और उनकी इम्यूनिटी भी कम होती है, उनके भी लंग्स इस कदर मिच्योर नहीं हुए होते कि वो इस स्मोक की जो केमिकल, स्ट्रॉन्ग किस्म का केमिकल है, उसको बर्दाश्त कर सके। उसके बाद है हार्ट पेशेंट।
हार्ट पेशेंट बहुत ज़्यादा अफेक्टेड इसलिए होते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर रेज हो जाता है। सही। और आप अगर आपका आना जाना ऑफिस वर्क इन टाइमिंग में है जब स्मोक बहुत ज़्यादा है, तो आप यकीन करें कि आपको अटैक आ सकता है। यानी इतनी यानी थ्रेटनिंग ये हो सकती है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है अगर आपने अपने आप को प्रिवेंट ना किया स्मोक से। तो उसके बाद प्रेगनेंसी का मैंने आपको बताया कि प्रेगनेंसी में जो वो औरतें जो हामला है इन दिनों में, जिनकी नेक्स्ट नवंबर दिसंबर में डिलीवरी होने वाली है, लास्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है, उनका फीटस भी अफेक्टेड होता है। सही। उसके फीटस के लंग्स की मैच्योरिटी जो है वो डिले हो जाती है। हाँ, ये तो देखिए बहुत ज्यादा नोटिसेबल बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात डॉक्टर साहबा हमें बता रही हैं कि प्रेगनेंसी में जो फीमेल्स हैं उनके बच्चे भी मुतासर होते हैं, यानी उनकी ग्रोथ मुतासर हो सकती है अगर उनका बहुत ज्यादा स्मोक के साथ कनेक्शन रहेगा। सही। तो उनके लिए यही है कि फिर ये लोग ज्यादा बाहर ना निकलें। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल अब यही हो सकता है। आपको पता है कि आप हार्ट पेशेंट है, आपको पता है कि आप ओल्ड एज, आपको पता है कि आप बच्चे हैं, तो आप उस टाइमिंग में, जिस टाइमिंग में स्मोक बहुत ज़्यादा है, आप अपनी इनडोर एक्टिविटीज़ करें, आउटडोर एक्टिविटीज़ को डिले कर दें। ठीक हो गया। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी देखें कि जब हम इसको इनहेल करते हैं, क्योंकि इनहेल जान के तो कोई भी नहीं करता, लेकिन ये हो जाती है, और इसमें यह एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है, हम जब सुनते हैं कि 300 की रेंज से ऊपर ही जा रहा होता है, और इसको येलो से इंडिकेट कर रहे होते हैं, जब बताते हैं तो येलो इंडिकेशन होती है, और इसकी जहाँ ये होती है तो वो मतलब लंग्स जो हैं आपके अफेक्टेड होते ही होते हैं। तो हमारा तो जब भी सुनने में आता है नंबर 1 पे वो पोल्यूशन का रेट चल रहा होता है उसका, और एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 350 से तो ऊपर ही जा रहा होता है। तो दैट्स वाई सांस की जो बीमारियां हैं वो बहुत ज्यादा हो जाती है, और फेफड़ों के मसाइल काफी हो जाते हैं। तो इस हवाले से भी थोड़ा गाइड कीजिए कि सांस के जो है वो कौन कौन से मसाइल सामने आ सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो क्या करना चाहिए ऐसे लोगों को अगर जाना भी पड़े बाहर। जी डॉक्टर साहबा, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया कि बिल्कुल देखें, जिंदगी तो खत्म नहीं की जा सकती, जिंदगी के काम भी खत्म नहीं किए जा सकते, काम तो करने ही करने हैं, बाहर भी जाना है, आना भी है। और हमारा लाहौर स्पेशली पाकिस्तान एशिया में तो ये बहुत अब रिस्क लेवल तक जा रहा है। और प्रीवियस ईयर भी अगर आपके नोटिस में हो तो जो लाहौर था वो हाई रिस्क पे था, सबसे ज्यादा लाहौर में प्लूटेड एयर थी, उसके बाद मुल्तान, उसके बाद कराची। और इस दफा भी यही सुनने में आ रहा है कि इस दफा भी लाहौरियो सेफ योरसेल्फ। तो आपने अगर बाहर निकलना है तो आपने मास्क लगाना है। मास्क भी आम वाला मास्क इस वाली स्मोक को नहीं रोकेगा, आपको N95 मास्क लगाएं ताकि आपके लंग्स जो हैं वो उससे बच सके। उसके बाद आपने उस टाइम में बाहर नहीं निकलना जिसमें पोल्यूशन बहुत ज्यादा, यानी कि सुबह का टाइम और शाम का, रात का टाइम। हाँ बिल्कुल, ठीक है। उसमें आप कोशिश करें कि अपनी एक्टिविटीज टाइमिंग चेंज करें, उसमें आप बाहर ना निकलें। उसके बाद डॉक्टर साहब आप अपनी डाइट को चेंज कर लें।